अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरियाद की खिदमत है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूसी केटल कॉलोनी, एशिया की दूध की सबसे बड़ी मंडी और डेयरी फार्मर एसोसिएशन के रूह रवां चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर के पास। हम गाहे बगा आते रहते हैं, इनसे गुफ्तगू करते रहते हैं। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर आजकल जो है वो अहमियत का हामिल इख्तियार कर चुका है। हमने ये भी देखा कि बैस कॉलोनी में और केटल कॉलोनी में तरक्याती काम अपने तहीं खुद कर रहे हैं, और इसके अलावा दूध की रेट के हवाले से और यहाँ की यूसी के जो अहम शख्सियात भी इनके पास आते रहते हैं। अगर हम बात करें चेयरमैन जावेद इकबाल काको की, वो भी हमने पिछले दिनों देखा कि वो भी आए, और इसके अलावा जो है सत्तार हमायती वाइस चेयरमैन है, वो आज इत्तफाकन बैठे हुए थे। और इसके अलावा सफदर रहमान भाई, इससे पहले हमने गुफ्तगू करें, ये इनका डेरा हमेशा कायम और दायम रहता है। और आज के इशू के हवाले से हम बात करेंगे कि दूध का जो रेट है वो उसका नोटिफिकेशन तो सब क्यों नहीं निकल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में हुरबख्श मरी भाई हो गया ना, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तो जो नए जो कमिश्नर साहब आए हैं ना, उनको सलीम राजपूत साहब, उनको यहाँ के जो हालात हैं, यहाँ के जो लोगों की मुश्किलात हैं, बैंस कॉलोनी के लोगों के जो जानवरों के महंगाई है, राशन है, इस तरह दूसरी जो उनकी अद्वियात हैं और भूसा है, जानवर की महंगाई है, और उनको असल में इल्म नहीं है। तो जो पुराने इकबाल मेमन साहब जा चुके हैं ना, उन्होंने इस पे बहुत काम किया था, और उनके पास जो है, उनकी टीम के पास जो है ना, वो काफ़ी मालूमात थी, जिसमें इरफान सलाम मीरवानी साहब थे पहले, और अपना मुराद अब्बासी साहब, उनको जो है ना काफ़ी मालूमात थी। क्यों उनके साथ अपनी बातें, हमारी बातें जो है ना वो शेयर होती रहती थी, और तो वो भी बताते थे कई बातें ऐसी, तो वो बातें जो है ना वो परफेक्ट और सही साबित होती थी कि इस तरह के माहौल होते थे हमारी बैंस कॉलोनी में। तो नहीं, तो आपने लातालुकी का ऐलान क्यों किया? हाँ, असल में मैं चाहता था कि कोई ना मामला तो कोई हमारे आपस में जो है ना वो थोड़े से जो है ना वो ख़राब चल रहे थे हमारे रिटेलर एसोसिएशन के साथ और होलसेलर एसोसिएशन के साथ। तो मैं चाह रहा था कि मिल बैठ के ना इस मामले को हल कर लिया जाए। तो उसमें जो है ना कुछ बंदे जो है ना वो इस बात पर की मुखालफत कर रहे थे कि जो है ना इस रेट से कम जो है ना वो हम नहीं दे सकते, और मिल बैठ के फिर क्या बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है फिर आई साहब को मशवरा देते हो, तो आई साहब आपका मशवरा मानते हैं। तो एज़ ए डेयरी फार्मर, एज़ ए हसबा डेयरी फार्मर जो है हसबा यूनाइटेड डेयरी फार्मर्स जो है विंग जो है उसका सदर होने की हैसियत से मैं अपने आपको अब भी उनको अपना बैंस कॉलोनी का मुतफ़िका सदर जो है, पूरी कराची का मुतफ़िका सदर जो है वो मानता हूँ। तो उनकी बात जो है वो हमें जो है काबिल कबूल है। तो इसलिए ऐलान कर दिया था कि वो बंदों ने बोला था कि आप मशवरा को क्यों दिया। मशवरा देना जो है वो मेरा ज़ाती मसला है, मैं किसी को अपनी राय दे सकता हूँ। उस राय पे जो है अक्सरियत के साथ अगर मेरे साथ बंदे ज़्यादा हैं तो मेरी राय जो है वो कबूल होगी। अगर दूसरे साइड पे जो है बंदे ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है उनकी राय जो है वो उनको कबूल किया जाएगा। तो यहाँ जो है ये सिस्टम तो है ना। तो मेरी राय में मेरे साथ बंदे कम थे, तो मेरी राय जो है वो नहीं चली। तो मुझे अगर बंदों ने बोला कि आपने क्यों मशवरा दिया कि जो है रेट तो पहले ही जो है वो कम है, मैंने बोला वो तो कम है, अगर थोड़े से और 1-2 रुपये कम हो जाएं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो एक मामला जो है उनको मिल बैठ के जो है ना वो हल कर लिया जाए तो बेहतर होता है। अच्छा, पिछले दिनों देखा कि यहाँ पर पुलिया बन रही हैं और आप लोग खुद बना रहे हैं, तो इस अमल को जारी रखोगे या आपने फिर, जाहिर है कि आपके पास यूसी के आला अहदेदारान, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी आते हैं, तो उनसे काम नहीं निकलवाया, आप खुद कर रहे हैं? नहीं, असल में जो है इनके पास अभी तक जो है वो इख्तियार आया नहीं है। तो जब इनके पास जो है वो फ़ंड आएंगे तो हम इनसे क्यों नहीं करवाएंगे यार। ये हमारे भाई हैं, हम इनकी टीम है, ये हमारी टीम है। जावेद काको साहब हैं, अल्लाह ताला उनको भी जो है वो तौफीक दे, वो और काम करते रहे हैं। पहले भी सत्तार हमायती साहब बैठे हुए हैं, इनकी पूरी टीम जो है वो हमारे काम आएगी। वो मसला जो है ना वो एक दरीना मसला था। वो 8 नंबर से जो 10 नंबर को वो पुलिया थी ना, वो 6-7 साल से टूटी हुई थी, उस पर जो है ना वो काम नहीं हो रहा था। लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे। वो अगर कमेला खुला होता है ना, जब पीढ़ी लगती है तो वो जो अंदर वाला रोड है ना पीढ़ी वाला, वो बंद हो जाता है। फिर वो घूम के आएंगे बड़े रोड के ऊपर। बड़ा रोड ये जो है, इससे फिर जो है ना इधर से होकर वो सलाउद्दीन गली से फिर 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर पे जाएंगे और महमूद गोड जाएंगे, उसके बाद शहरियार टाउन जाएंगे। तो वो एक ही जो है ना वो
वो पुलिया जो है ना वो उसको पूरे सिस्टम को उसने बंद किया हुआ था। तो इस वाले से हमने उसको बनाना शुरू किया। कल वो तैयार हो जाएगी, उसको जो है ना अभी कल उसके जो बीम है ना वो भर दिए गए हैं, कल को उसके ऊपर छत पड़ जाएगी। उसके बाद हम 9 नंबर की गली जो है ना, उससे अगली गली जो है ना वो 9 और 10 को मिलाती है, उसको बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये सवाल ज़ाहिर है कि आपने जो पिछले दिनों आपने सब कुछ बता दिया है, तो आइंदा का क्या लाएअमल होगा आपका? किस तरह फिर आगे लेकर इस काम को चलोगे? जो मुख्तलिफ पुलियाँ हैं, लोगों ने आपको पजीराई दी और वाह वाह भी किया है और मज़ीद उम्मीद भी लगा बैठे हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो पुलियाँ बन रही हैं ना, दोनों पुलियाँ 9 नंबर वाली और ये 8 से 9 वाली, 8 से 9 वाली और 10 वाली आगे, और जो है 8 नंबर से 10 नंबर वाली, ये दोनों पुलियाँ का जो पूरा जो फंड है ना, ये हमारे मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, रिश्तेदारों ने दिया ना, टोटल फंड जो है। और हमने जो खुद जो कितना है खर्चा हुआ इसमें? इसमें मेरा ख्याल है 5 लाख से प्लस खर्चा आएगा दोनों के ऊपर ना। उसके बाद जो है हम आगे तक ये पूरी भैंस कॉलोनी में नदी नालों का काम जो है ना, अगर लोगों ने हमारा साथ दिया जो, तो हमारे पास जो है वो लोगों ने एतमाद किया, फंड जो है फराहम किया साथियों ने, भाइयों ने, तो इंशाल्लाह ताला इस काम को आगे लेके जाएंगे। और भैंस कॉलोनी को हम जो है ना इंशाल्लाह चमका के रख देंगे, इसको ऐसा बना देंगे कि लोग यहाँ आके जो है ना वो तफरीह के लिए आया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। ज़ाहिर है कि आपके पास टाइम भी कम है, लोग भी बैठे हुए, सफदर ऐवान भी आए, शायद कोई मीटिंग वगैरह है। सफदर भाई, क्या कोई ख़ास मीटिंग है आपका? जी जी, अपना इलाके के हवाले से मैं आया तो थोड़ा सा काम चल रहा था, तो मैंने कहा गोशो गुजार हो जाता। भाई कमाल भी बैठे हैं, वाइस चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, सदर साहब भी हमारे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो इलाके में तरक्याती काम होते हैं, या जो मतलब कि हमें काम नज़र आता है कि यार यहाँ मतलब कि एक अच्छा काम है, आवाम की फलाह बहबूद का काम है, तो उसके लिए हम बैठ के अपने आपस में मशवरा करते हैं, तस्करा करते हैं, जिक्र करते हैं। ये लाइट का इशू तो नहीं है? 2-3 दिन से बंद है। इशू नहीं है लाइट का भी, तो लाइट तो पूरी दुनिया का, पूरे मतलब कि पाकिस्तान में इशू है ना, कोई लाइट तो है ही है। ठीक, वो लाइट। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे मैं करता चलूँ। सत्तार हमायती भी आए हुए हैं और इससे पहले काको भाई भी आए थे, इनका तो आपस में अनबन चल रहा है, तो आप किसके साइड पे, दोनों से क्या मशवरे कर रहे हैं? कोई नहीं, वो ये जो है ना मेरे दोनों पर्सनल भाई हैं, ये मेरे भाई हैं ना, दोनों भाई हैं आपके? दोनों भाई हैं मेरे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने दोनों भाइयों को मिला दूं, और मेरी कोशिश है, मैंने कोशिशें की हैं, जारी हैं मेरी कोशिशें। मेरी कोशिश है कि ये यार हम एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं ना, तो हम जो है वो किसी अल्लाह, हमारे नबी ने जो है वो यहूदियों के साथ मुआहदा कर लिया था, तो हम तो यार एज ए मुसलमान एक दूसरे के साथ बैठ के जो है अपने मामला हल कर सकते हैं। अच्छा, यानी आप सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर लाजमी करूँगा। वो पहले हमारा जो है ना मामला बहुत क्लोज हो गया था, पर थोड़ी सी एक जगह पे ना कोई उलझन आ गई, वो रह गया, फिर वरना ये अभी जो दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर, जिनकी आपने बातें सुनी। इनका जब भी हम आते हैं इनका डेरा सजा हुआ होता है, और आज भी इत्तफाकन वाइस चेयरमैन यूसी कैटल कॉलोनी के सत्तार हमायती कमाल ज़फ़र जो इस वक्त हमारे मावनत कर रहे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। और सफदर ऐवान भी आए, और रेट के हवाले से दूध का जो इनका यही कहना है कि नई इंतज़ामिया के आने से जो पुराना इंतज़ामिया उनको सब कुछ पता था, और इनकी आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जंग चल रहा था। और चौधरी साहब का यही कहना है कि मैंने ज़ाहिर है कि जो मशवरा दिया था उस मशवरे पर अमल नहीं हुआ, तो मैंने लाताल्लुकी का इजहार किया, और ये चलते रहेंगे। और यूसी कैटल कॉलोनी के जो ज़ाहिर है कि दो भाइयों के दरमियान भी किसी भी मसले पर नाइतफाकी हो जाता है, और ये वो शख्स हैं जो दोनों इनको कदर की निगाह से देखते हैं, और इनका ये कहना है कि मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ताकि इलाके के मुफाद में बेहतरी आए। और हमारा मकसद होता है चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर और तमाम इलाके के मसाइल को आवाम के सामने लाना। इस वक्त अपनी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।